नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश के बारे में। सिंपली इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश को वैश्विक भाषा माना जाता है क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों में बोली एवं समझी जाती है, इसलिए इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। बात करें फादर ऑफ इंग्लिश की, तो फादर ऑफ इंग्लिश जेफरी चौसर को माना जाता है और ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर जी हैं। कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की अवधारणा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश भाषाओं का मिश्रण है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी का सबसे छोटी इकाई को अल्फ़ाबेट कहा जाता है, यानी वर्ण। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज सेंटेंस। इंग्लिश की सबसे बड़ी इकाई को सेंटेंस यानी वाक्य कहा जाता है। There are 26 letters in English alphabet. अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं, ए से लेकर जेड तक। There are 5 vowels letters in English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। There are 21 consonant letters in English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। रेस्ट ऑफ वॉवेल्स, जो अल्फ़ाबेट है ना 26, उसमें से वॉवेल्स को निकाल देंगे, जो बच जाएगा 21 वो कॉन्सोनेंट होता है। तो हिंदी की भाषा में बात करें तो जो ए, ई, आई, ओ, यू स्वर है, और इंग्लिश की भाषा में बात करें कॉन्सोनेंट की, अगर हिंदी की बात करें तो जो कॉन्सोनेंट है वो वर्ण है, व्यंजन है। बात करते हैं अल्फ़ाबेट। ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। वर्णों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी वर्णमाला। वर्ड क्या है, यानी शब्द क्या है? ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। वर्णों का सार्थक समूह जिसे शब्द कहा जाता है। वर्णों का एक सार्थक समूह जो एक कंप्लीट यानी पूर्ण अर्थ देता है, जिसको शब्द बोलते हैं। जैसे काऊ, मैंगो, एलिफेंट, कुछ भी 2 या 3 अल्फ़ाबेट मिलकर और एक वर्ड बनाते हैं, उसी को शब्द बोलते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, वाक्य। A group of words that give a complete sense is called sentence. शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण भाव देता है, वह सेंटेंस यानी वाक्य कहा जाता है। जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है, इसमें 3 वर्ड यूज हुए हैं, राम, आम और हैं। तीनों मिलकर कंप्लीट मीनिंग बना रहा है ना। राम आम खाता है, वह घर जाता है, एक कंप्लीट भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी पूर्ण भाव उत्पन्न हो रहा है। एग्जाम्पल में दिया गया, राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। किसी भी अंग्रेजी वाक्य की रचना के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको शॉर्ट में बताते हैं SVO। SVO, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अब इसको डिटेल में जान लेते हैं। सब्जेक्ट, कर्ता। ए सब्जेक्ट इज ए डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी कार्य को करने वाले को कर्ता बोलते हैं। किसी भी कार्य को करने वाला जो करता है उसको कर्ता बोलते हैं। जैसे राम किल्ड राम, राम ने रावण को मारा। किसने मारा? राम ने काम किया, यानी कर्ता राम हुआ।
ही ईट्स ए मैंगो, वह आम खाता है, वह एक आम खाता है। आम खाने का काम कौन करता है? वह, यानी वह सब्जेक्ट हुआ। नोट, प्रायः किसी वाक्य में हु कौन से प्रश्न करने पर प्रश्न का उत्तर वाक्य का सब्जेक्ट होता है। हु से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण यानी राम ने रावण को मारा। इसमें क्वेश्चन किया जाएगा हु किल्ड रावण, किसने रावण को मारा? तो आंसर क्या आएगा? राम। राम यानी राम इज सब्जेक्ट, राम क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, यानी राम करता होगा। नेक्स्ट, वर्ब, सब्जेक्ट समझ में आ गया? सब्जेक्ट आया ना समझ में? वर्ब देखते हैं। ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट। कर्ता का वो अवस्था होता है या कार्य होता है? वर्ब क्या होता है? किसी कर्ता का अवस्था होता है या कार्य होता है। एग्जाम्पल के लिए, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। तो राम क्या किया है? कौन सा काम किया है? रावण को मारा है, यानी किल्ड जो होगा वो वर्ब होगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, राम सब्जेक्ट हो गया एंड किल्ड वर्ब हो गया। मोर एग्जाम्पल्स के लिए आप कम, गो, प्ले, स्लीप, डांस, etc। वर्ब को समझने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना आए, जैसे खाना, पीना, रोना, गाना, नाचना, सब कुछ वर्ब है, यानी सब कुछ क्रिया है। SVO, सब्जेक्ट जान गए। अब ऑब्जेक्ट की बात करते, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा गया है, तो वहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट कर लेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाई वर्क ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। कहने का तात्पर्य यह हुआ है कि कर्म वह व्यक्ति या वस्तु है जो कर्ता के कार्य द्वारा प्रभावित होता है। वाक्य में कर्ता के कार्य द्वारा प्रभावित होता है। कर्म वह व्यक्ति या वस्तु है जो कर्ता के कार्य द्वारा वाक्य में प्रभावित होता है। जैसे राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, तो इसमें प्रभावित कौन हुआ? राम तो सब्जेक्ट हो गया, किल्ड हो गया वर्ब। राम ने काम किया, लेकिन कौन सा काम किया? तो रावण को मारा, रावण हो गया ऑब्जेक्ट। नोट, प्रायः किसी वाक्य में व्हाट, हुम, क्या यानी किसको, क्या किसको से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो किसी भी वाक्य में व्हाट या हुम से क्वेश्चन करें, क्या या किसको। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। तो क्वेश्चन किया जाएगा कि हु डिड राम किल्ड, हु डिड राम किल्ड, राम ने किसको मारा? हु डिड राम किल्ड, राम ने किसको मारा? तो आंसर क्या मिलेगा आपको? ऑब्वियसली आंसर मिलेगा आपको रावण, यानी रावण क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए? यदि कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए।